हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर ऑफ HTML। दिस इज लेक्चर नंबर 10 एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि टेबल्स क्या होता है, टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है और टेबल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे नोटपैड के अंदर यहाँ पे ओपन कर लिया, कुछ पॉइंट्स को नोट कर लिया जो चीज़ देखने वाले हैं। देखिए, टेबल्स क्या होता है कि इसके अंदर हम डेटा को रो या फिर कॉलम के अंदर अरेंज करने के लिए टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी कंटेंट को शो करना है वेबसाइट्स के अंदर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट वी कैन क्रिएट लेआउट बाय द हेल्प ऑफ टेबल्स। देखिए, टेबल्स के अंदर क्या होता है कि कुछ सेल्स होते हैं, रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। उसी को कैसे हम यूज़ करके टेबल को क्रिएट करना है उस चीज़ को देखने वाले हैं। देखिए, कुछ टैग्स होते हैं जैसे टी आर रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है टेबल रो, टी हेड रिप्रेजेंट टेबल हेड, टी डी रिप्रेजेंट टेबल डेटा, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैप्सन जो टैग है इसका यूज़ करता है कि टेबल किस टाइप का टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, टेबल क्या डिफाइन करने वाला है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कैप्शंस का यूज़ करता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि फिगर के कैप्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टैग था फिगर कैप्शन। सिमिलरली हमें टेबल के कैप्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसको कैप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टी हेड है, ये सब सिमेंटिक्स टैग है, इसको रैप पर की तरह यूज़ करने वाले हम लोग। कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को हम लोग देखने वाले लेक्चर में। टी बॉडी हो गया, टी फूटर हो गया, नाम से ही पता चल रहा है टी फूटर, यानी कि फूटर के अंदर ही इसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग टेबल के अंदर। ग्रेट। तो चलिए सबसे पहले अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था, जो कि था हमारा HTML। तो इसको VS कोड के एडिटर के अंदर अब ओपन कर लेते हैं। VS कोड एडिटर के अंदर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और अपना लेक्चर नंबर 10 जो कि ये वीट्यूट 10.html। ग्रेट। हमने यहाँ पे HTML का बॉयलरप्लेट क्रिएट करना है। शिफ्ट और 1 और टैब प्रेस करने से हमारा बॉयलरप्लेट क्रिएट हो जाता है HTML का, और यहाँ पे हम सिंपल कर देते हैं टेबल इन HTML। ग्रेट। और सॉरी हो गया। अब अपन सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक H1 टैग लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम वेलकम टू क्लीन कोड एंड, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के लिए आपके पास लाइव सर्वर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल नहीं किया तो लाइव सर्वर को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रेट। लिटिल बिट नेटवर्क इज स्लो एंड एज यू कैन सी हियर दिस इज द लाइव सर्वर। अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल किया है, सो आई विल कैंसिल हेयर एंड गो लाइव कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करने पे आपका 500 का जो लाइव सर्वर है ओपन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं राइट क्लिक करके, और हमारा यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र लोकल उस पे जो है हमारा ओपन हो गया। देखिए कि वेलकम टू क्लीन कोड आ गया है हमारा। तो सिंपली क्या करना है कि हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टेबल टैग है, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक टेबल टैग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक टेबल टैग को लेते हैं, टेबल। ग्रेट। और टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक टेबल क्या डिफाइन करने वाले, उसके लिए हम कैप्शन देने वाले हैं। तो कैप्शन के लिए हमसे हमारे पास एक कैप्शन टैग है जो कि हमने यहाँ पे बात किया। कैप्शन डिफाइन द टेबल कैप्शन। टेबल क्या चीज़ के बारे में टेबल है, कि क्या डिफाइन करने वाला है टेबल, उस चीज़ के लिए हमारे पास एक टैग है जो कि वो है कैप्शन। तो कैप्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं या फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोफाइल इन्फो कर देते हैं, यानी कि जो भी प्रोफाइल होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते देगा। यहाँ पे हमारा ये आ गया प्रोफाइल इन्फो। ग्रेट। कैप्शन नाउ वी हैव अ, देखिए प्रोफाइल इन्फो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इसके अंदर फिगर कैप्शंस के बाद हमें टेबल, देखिए टेबल रो डिफाइन करना है, फिर टेबल हेड, टेबल डेटा। तो हमें सबसे पहले टेबल के अंदर क्या होता है, एक टेबल हेड होता है, ठीक है। तो टेबल 3 रो क्रिएट करने वाला है। जैसे देखिए रो टेबल के अंदर क्या होता है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल रो लिख लेते हैं और इसके अंदर टेबल हेड जो कि हेडिंग डिफाइन करेगा हमारा, ठीक है। टेबल हेड के अंदर कर लेते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम। ग्रेट। और वैसे ही कर देते हैं TH के अंदर हमें लास्ट नेम
लास्ट नेम जो कि लास्ट नेम को डिफाइन करेगा, और एक और th ले लेते हैं जो कि हम कर देते हैं फुल नेम। ग्रेट। और इसको हम फिर से देखते हैं हमारे पे आ रहा है कि नहीं। देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, तो ये हमारे क्या है, एक रो है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे टेबल हेड हो गया जो कि हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा कैप्शन हो गया जो कि टेबल के कैप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेट, बढ़िया। और अब हम क्या करते हैं कि एक और टेबल रो लेते हैं, ठीक है। और टेबल रो के अंदर हमें क्या चाहिए, टेबल डेटा चाहिए। तो टेबल डेटा टीडी से रिप्रेजेंट करता है टेबल डेटा, टीडी रिप्रेजेंट हमारा टेबल डेटा। ओके, तो टेबल डेटा, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, जिसे हम ले लेते हैं आशुतोष फर्स्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम के लिए हम कर देते हैं कुमार, फिर एक और टीटी लेते हैं और किसको करते हैं आशुतोष कुमार। ग्रेट। एक और रो आ गया जिसके अंदर फर्स्ट नेम जो इसके साथ अलाइन हो जाएगा। देखिए आशुतोष कुमार के नीचे हमारा आ गया, फर्स्ट नेम के नीचे आ गया आशुतोष कुमार, लास्ट नेम के नीचे आ गया कुमार, फुल नेम के नीचे आ गया हमारा आशुतोष कुमार। तो ऐसे हम और बहुत सारे रो को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, अंकित कर देते हैं, अंकित सिंह कर देते हैं, सिंह कर देते हैं। ग्रेट। देखिए आशुतोष कुमार सिमली हमें यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैप्शन लिया, कैप्शन के अंदर टीएच के अंदर हमने ये टी हेड डिफाइन कर दिया, और हमने कुछ टेबल रो के अंदर कुछ डेटा को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये था टेबल डेटा। अब ध्यान से सोचिए हमने क्या किया, कैप्शन डिफाइन, एक टेबल टैग लिया, उसके अंदर कैप्शन किया, फिर टेबल रो के अंदर टी हेड, यानी कि हेड से पता चल रहा है ना, इसके अंदर कुछ बॉडी टाइप का कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमने यहाँ पे जो टैग देखा हुआ है जो कि टी हेड है, टी बॉडी है, टी फुट है, तो इसके लिए टी हेड के लिए हम क्या करते हैं, टी हेड जो है और टी हेड के अंदर है, तो उसको क्या करते हैं टी हेड के अंदर रैप कर देते हैं। ये सीमेंटिक है, इसको नहीं देंगे तो भी हमारा वर्क करेगा परफेक्टली। तो सिंपल इसको टी हेड के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया, और फिर हमने क्या करना है यहाँ पे टी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, टी बॉडी के अंदर हम इन दोनों रो को रैप कर सकते हैं। ग्रेट, परफेक्टली वैसा ही काम करेगा। देखिए काम कर रहा है। ग्रेट। अभी हमें क्या करना है, एक टी फुट देना है, टी फुट जो कि वेबसाइट के अंदर फूटर हम लोग डिफाइन करते हैं। सिमिलरली वैसे हम लोग टेबल के अंदर फूटर डिफाइन कर लिए, टी फुट का यूज़ करते हैं। और टेबल रो के अंदर हमें क्या करना है, टेबल डेटा लेते हैं। टेबल रो से क्या होता है, एक रो डिफाइन होगा, और टेबल डेटा से हम डेटा दे सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं वेलकम टू कोड। ग्रेट। तो हमारा देखिए पूरा ये ले रहा है। अब क्या करना है कि कुछ हमें कुछ टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले, क्या हम टेबल के अंदर एक बॉर्डर को देने वाले हैं। बॉर्डर कर देते हैं 1। देखिए बॉर्डर जैसे हमने 1 दिया, क्या हुआ कि सारे जितने भी सेल्स है, जो भी हमने टेबल रो के अंदर जो भी टेबल डेटा दिया, टी हेड दिया, वो सब क्या है एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, सेल के जैसे डिफाइन हो रहा है। तो जितने भी सेल उसके ऊपर क्या हुआ कि एक बॉर्डर डिफाइन हो गया, और इसमें आप देख रहे हैं कुछ गैप्स भी है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक कॉल सेल स्पेसिंग होता है प्रॉपर्टी, इसको हम दे सकते हैं 0 पिक्सल्स। ग्रेट। जैसे हमने 0 दिया, देखिए सारे स्पेसिंग हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया, चला गया। तो उस चीज़ को, ये चीज़ को तो होता है। और विथ और हाइट भी हम इसका सेट कर सकते हैं टेबल का। तो विथ से हाइट करने के लिए विथ दे देते हैं हम यहाँ पे 300 पिक्सल्स, और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स। देखिए विथ और हाइट हमने दे दिया, ये चीज़ ले लिया, ठीक है। फिर हाइट हम कर देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स। जैसे कि देख सकते हैं विथ और हाइट हमने दिया, विथ को और इंक्रीमेंट कर देते हैं, विथ देते हैं 500 पिक्सल्स। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल आ चुका है। अब देखिए
हमें क्या करना है कि टेबल का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमारे पास एक और एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि बीजी कलर। बीजी कलर के अंदर हम दे सकते हैं जैसे कि ब्लू हम जैसे दिया, हमारा पूरा टेबल का जो कलर है वो ब्लू हो गया। इस टेबल को सेंटर करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट्स है, जिसको बोलते हैं अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर में। तो अलाइन सेंटर जैसे हम लोग करेंगे, हमारा टेबल सेंटर में देखिए अलाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये था कुछ टेबल की प्रॉपर्टी। अब देखने वाले देखिए टेबल हेड का भी कुछ अगर हमें चेंज करना है तो इसका कलर चेंज करने के लिए सिंपली हमें बीजी कलर दे सकते हैं हम वाइट। जैसे कि हमारा बीजी का कलर वाइट हो चुका है। ठीक है, टेबल हेड का जो बीजी कलर है वो वाइट हो चुका है, और टेबल का तो पूरा कलर हमने दिया था ब्लू, बट ये ओवर राइड हो जा रहा है कलर, तो इसी से ये हमारा कलर चेंज हो गया। सिमिलरली हम बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि जो भी टेबल हेड हमने डिफ़ाइन किया वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर है, बट जो भी हमने टेबल डेटा जो डिफ़ाइन किया वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन हो रहा है। तो इस चीज़ को सेंटर करने के लिए हमने क्या करना होगा, सोचिए। हमें टेबल बॉडी के अंदर टी बॉडी के अंदर जो टेबल रो के अंदर जो टेबल डेटा है या फिर टेबल रो को क्या करना होगा, सेंटर करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अलाइन सेंटर करके देखते हैं। हमारा देखिए पूरा इस रो के अंदर जो भी डेटा हमारा सेंटर हो चुका है। सिमिलरली हमें इस पर भी करना होगा, तो इसको भी अलाइन कर देते हैं सेंटर। देखिए ये भी सेंटर हो चुका है। अब सोच ये चीज़ सेंटर हो गया। अब इसका भी कलर चेंज करने के लिए हम क्या करना होगा, टी बॉडी का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से इसको कॉपी करके इसके अंदर सिंपल पेस्ट करके यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं पिंक। देखिए हमारा कलर ये भी चेंज हो चुका है, और ये हमारा बॉडी का जो टेबल का जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वहाँ से ही आ रहा है कलर ब्लू। अभी क्या करना है कि हमें ये टी फूड के अंदर जो भी टेबल रो है इसको कॉल स्पेन कर देना है 3 तक, यानी कि ये फुल विथ ले। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा कि टी फूड के अंदर जो टेबल रो है उसको हमें क्या करना होगा कि फुल विथ देने के लिए हमारे पास कॉल स्पैन है, इसको हमें यहाँ पे दे देते हैं 3। जैसे 3 देंगे देखिए फुल विथ लेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, कॉल स्पैन टी फूड नॉट वर्किंग क्यों, थोड़ा सा देखिए। हाँ टेबल डेटा पर देना था, सॉरी। तो ये हमारा देख रहा है कि फुल विथ ले रहा है। ठीक, अब इसको भी सेंटर करने के लिए हमारे पास जो हमने अलाइन सेंटर किया था, अलाइन सेंटर कर देंगे तो हमारा सेंटर आ चुका है। इसका भी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड, जैसे कि बीजी कलर वियोलेट कर सकते हैं, वियोलेट जैसे करेंगे हमारा इसका भी कलर चेंज होगा। ग्रेट। तो हमने देखा कि कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे आप बहुत सारे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कॉल स्पेन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आप एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे करेंगे आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि टेबल हेड कैसे करते हैं। टी फूड बेसिकली नथिंग बट सिमेंटिक टैग है, इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, बट नहीं भी करेंगे तो भी वर्क करेगा, बट आई विल सजेस्ट कि आपको यूज़ करना चाहिए, और कैसे वर्क करता है ये भी आना चाहिए। तो हमने टी रोड्स देखा, टेबल रो होता है, टी हेड देखा, टेबल हेड कैसे देखा, टी डी क्या होता है, टेबल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टी डी से हमने टेबल डेटा को रिप्रेजेंट किया है, टी ए से टेबल हेड को रिप्रेजेंट किया है, और टेबल हेड जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर पे होता है, बस टेबल रो टेबल डेटा जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइन रहता है। उस चीज़ को सेंटर करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टी बोले तो यहाँ अलाइन सेंटर से हमारा क्या होगा कि टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स वो हमारा सेंटर हो चुका है। ठीक है, टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स से दीजिएगा, विड्थ और हाइट हम सेट कर सकते हैं, उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। कॉल स्पैनिंग से क्या होता है कि जो भी बॉर्डर सेल में जो बॉर्डर आएगा और उसके बीच में जो गैप है वो हमारा 0 पिक्सल्स कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं, जैसे कि 10 पिक्सल किया हमारा, देखिए गैप 10 पिक्सल्स का आ रहा है, बट इसको हमने क्या किया ये 0 कर देते हैं। तो 0 करने से हमारा कोई गैप नहीं आएगा सेल्स के बीच में। तो ये होता है, हमने यहाँ पे कैप्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ देख लिए, कैप्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। ग्रेट। तो ये था कुछ टेबल प्रॉपर्टी, और आप और भी ऑनलाइन टेबल के बारे में डॉक्यूमेंटेशन MDN का डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं कैसे कैसे टेबल का डिफाइन करने, और भी कुछ प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी या फिर टैग्स का ही बात किया है टेबल के अंदर।
ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा और अपने से भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।